ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 18वीं कक्षा, वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय का तीसरा पाठ चल रहा है। इसके पिछली कक्षा में हमने प्रथम और द्वितीय सूत्रों को देखा था। द्युभू आदि का आयतन आधार आश्रय कौन है, इस संसार का आश्रय कौन है। तो जब इनके आश्रय के का कथन आएगा शास्त्रों में, तो वहां पर परमात्मा का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वहां परमात्मा का वाचक शब्द आत्मा बढ़ा हुआ है। तो इसी को और भी आगे तीसरे सूत्र से पुष्ट करेंगे अन्य हेतुओं से। वो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछिए रमन जी। आचार्य जी, दूसरे सूत्र में इस सूत्र को दूसरे सूत्र को हेतु के रूप में दिए है, जो पीछे द्युलोक और पृथ्वीलोक का जो आयतन है वो परमात्मा है, तो ये हेतु किस प्रकार बनेगा? ये हेतु वैसा हेतु नहीं है, पंचावय वाला हेतु। ठीक है, कारण तो बताया जा रहा है, लेकिन किस दृष्टि से कि उसी प्रकरण में मुक्तों के द्वारा प्राप्य परमात्मा का कथन किया गया है। उस प्रकरण से लग रहा है कि उसी एक ही चीज को कहा जा रहा है, जिसको पहले कहा गया था उसी को यहां भी कहा जा रहा है। तो जो मुक्तों के द्वारा प्राप्य है वहां तो स्पष्ट है कि वो परमात्मा ही है। और चूंकि वो बात इसी प्रकरण में कही गई है, इससे पता लगता है कि जहां द्युभू आदि का आयतन कहा गया वो भी परमात्मा ही है। देखो जैसे इन्होंने लिखा, मुक्ता नाम आश्रयणीय सप्रतिपाद्यते अत्रैव मुंडकोपनिषदि तदग्रे। यही मुंडकोपनिषद में उससे आगे। अब ये जो तथा विद्वान करके लिखा हुआ है मुंडकोपनिषद का 3-2-8, ठीक है। और जो इससे पीछे वाला था, ये जो मुंडकोपनिषद का है 2-2-5, ठीक है। 2-2-5 से 3-2-8 उससे आगे का ही है, वो प्रसंग वही चल रहा है। तो इस तरह से ये हेतु बनेगा, थोड़ा परंपरा से बनेगा कि मुक्तों के द्वारा प्राप्तव्य होने से, इतना नहीं, मुक्तों के द्वारा प्राप्तव्य का कथन इसी प्रसंग में आगे होने से, और मुक्तों के द्वारा प्राप्य परमात्मा ही है, इसलिए पूर्व वाले प्रसंग में भी आयतन परमात्मा ही होगा। ये प्रथम सूत्र में जो स्वशब्दात आया था उसका तो केवल एक मुंडकोपनिषद का ही वचन दिया, और अन्यत्र तो आत्म शब्द पठित नहीं है, जैसे अन्य मंत्र आदि दिए हिरण्यगर्भ आदि, तो उसमें अर्थापत्ति से लेना होगा। केवल इसमें महानता का कथन भी है, जैसे कि ये यजुर्वेद का दिया इन्होंने, यत्र विश्वम भवत्ति एक नीड़म। अब उसकी महानता कही गई है इस संसार की अपेक्षा से। और तस्मिन इदम संच विचयति सर्वम, इसमें भी उसकी महानता कही जा रही है। स ओतः प्रोतश्च विभु प्रजासु, ओत प्रोत है और विभु है, ये उसकी महत्ता कही जा रही है। तो उसके वाचक अपने शब्दों से, आत्म शब्द तो है, उसके अलावा परमात्मा का वाचक यानी परमात्मा के संकेतक। शब्द हमेशा संकेतक ही होता है। शब्द जब वाचक होता है, वाच्य को बताता है, वाच्य उसका अर्थ होता है, तो वो संकेतक ही, तो शब्द हमेशा संकेतक ही होता है। तो स्व शब्द से ये संकेतित होता है, यानी जिन शब्दों से परमात्मा का संकेत हमें मिल रहा है, ऐसे शब्दों का वहां पर पाठ मिलने से, देखे जाने से, तो आत्म शब्द के अतिरिक्त भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। कुछ ओम आचार्य जी, सूत्र संख्या 30। आचार्य जी, इस सूत्र में दूसरी पंक्ति के अंत से परमात्मनः स्थानम हृदय प्रदेशम मन्यते यतो ही मनसः स्थान हृदय प्रदेशः,
परमात्मा का स्थान हृदय प्रदेश माना गया है क्योंकि मन का स्थान हृदय प्रदेश है। तो इससे परमात्मा का स्थान हृदय प्रदेश का कथन जो है वो पूरा संगत नहीं लग रहा था, क्योंकि जितने भी चीज़ें हम मनन करते हैं वो सारे हृदय प्रदेश से ही करते हैं, तो सभी चीज़ें फिर हृदय प्रदेश माना जाएंगे। हाँ, मैं दो तरह से उत्तर देता हूं आपका। एक तो पंक्ति का अर्थ भी देखेंगे, लेकिन यहां जो कहा गया है कि क्योंकि मन का स्थान हृदय प्रदेश है इसलिए परमात्मा का स्थान हृदय प्रदेश है, ये जो अर्थ ले रहे हैं ना, वास्तव में इस पंक्ति का ऐसा अर्थ नहीं है। मन का स्थान हृदय प्रदेश है इसलिए परमात्मा का स्थान हृदय प्रदेश है, ये नहीं, ये नहीं, सीधे सीधे नहीं वैसे। और हम किसी चीज का स्मरण करते हैं, वो वस्तु तो बाहर होती है या जहां भी होती है, मन में हम उसका स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, ये एक सामान्य प्रक्रिया हमारी है ही। तो जब हम उसको हृदय प्रदेश में या मन में कहेंगे तो वो उसका गौण कथन होगा हृदय में। अब केवल इसके हृदय में तो धन बसा हुआ है, रुपया बसा हुआ है। अब वो रुपया वैसे थोड़ा ना बसा हुआ है कि अंदर ही बैठा है, रुपया तो जहां रखा है रखा है, लेकिन विचार के स्तर पर धन ही धन उसके मन में है। तो अब धन का स्थान जो हृदय प्रदेश कहा गया, ये गौण कथन है, वास्तविक कथन नहीं है। इससे कुछ संकेतिक अर्थ निकाल रहे हैं। इसी तरह से परमात्मा सर्वव्यापक तो है ही, लेकिन फिर भी उसको हृदय प्रदेश या अंदर गुहा में मन में कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि वहां उसका मनन चल रहा है, चिंतन चल रहा है, इस रूप में, गौण कथन के रूप में। अंदर भी है वैसे तो परमात्मा, धन तो अंदर नहीं है मान लीजिए, बाहर ही है, लेकिन परमात्मा तो अंदर भी है। पर वहां दिक्कत यह कि अंदर ही क्यों कहा गया, बाहर भी तो है वो, तो अंदर विशेष रूप से इसीलिए क्योंकि वहां पर चिंतन चलता है। इस पंक्ति को देखो एक बार, अनुस्मृति को खोला इन्होंने 30वें सूत्र की, अनुगत्य स्मरणम अनुस्मृतिर विशेष ध्यानम तस्मात विशेष ध्यानात मनोयोग ध्यानात एवं। तो पीछे तो खोलते खोलते आ गए, अब मनोयोग ध्यानात एवं, ये मनोयोग ध्यानात ये हेतु है, अनुस्मृति ये हेतु है। सूत्र में जो कहा ना अनुस्मृति है बात, ये अनुस्मृति वाला हेतु है वास्तव में। मनोयोग ध्यानात एवं परमात्मना स्थानम हृदय प्रदेशम मन्यते, हो गया। तो परमात्मा का स्थान हृदय प्रदेश क्यों, क्योंकि मनोयोग से ध्यान करने से, मनोयोग ध्यानात, अनुस्मृति का अर्थ क्या, ये वास्तव में हेतु है। तो अब प्रश्न ये उठ रहा था कि मन से ध्यान करते हैं, इससे परमात्मा का स्थान हृदय प्रदेश क्यों। तो मन से जोड़ते हुए कहें, यह तो ही मन से स्थान हृदय प्रदेश है। मनोयोग ध्यान से जोड़ते हुए इसको देखेंगे, क्योंकि मन हृदय प्रदेश में है और हृदय प्रदेश में मन के द्वारा परमात्मा का स्मरण किया जाता है, इसलिए अब ये पूरा बनेगा। अगर आप यूं देखो कि चूंकि मन का स्थान हृदय प्रदेश है इसलिए परमात्मा भी हृदय प्रदेश में है, अपने आप में ये नहीं बनेगा हेतु, और न ये हेतु सूत्रकार ने दिया भी है। मनन होने से, हृदय प्रदेश में मनन होने से परमात्मा का स्थान भी हृदय प्रदेश है। मनन हृदय प्रदेश में क्यों, क्योंकि मन का स्थान भी वहीं पर ही है, ये बात हो गई। ठीक है, शक्तिनंदन जी। ओम। आचार्य जी, तृतीय पाद के पहला सूत्र और भाष्य में आधेयम च तस्य खलु महिमा ही केवलम भवति स तो महिमनो ज्यायन अवतिष्ठते। मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा इस विषय पर। आधेयम च तत्, वह आधेय है, द्यू भू आदि, और तस्य खलु महिमा, उसकी महिमा, उसी की तो महिमा है। आधेयम च तत्, हाँ, आधेयम च तत् को लेके मैं कह रहे हैं कि आधेयम च तत्, वह तत् क्या है, द्यू भू आदि, उसकी महिमा ले सकते हैं, ठीक है। उसकी महिमा केवल महिमा ही होती है, मतलब वो बहुत विस्तृत है, बड़ा है, द्यू भू आदि। परंतु स तो महिमनो ज्यायन अवतिष्ठते, वह परमात्मा उस महिमा से भी ज्यायन,
बड़ा भी है और प्रशस्त भी है। मैं अष्टाध्यायी के सहारा से बता रहा हूँ। ज्यायन प्रशस्य श्रह ज्याच वृद्धस्य, उस महिमा से भी बड़ा भी है और प्रशस्त भी है। तो केवलम भवती से केवल महिमा है, बड़ा बड़ा ही है द्युभु आदि, परंतु वह न केवल बड़ा है, वो प्रशस्त भी है। ठीक है। महिमनो ज्यायान, महिमा से प्रशस्त है, बड़ा है, ठीक है, एक ही बात है। दोनों से हम अलग अलग करके भी देख सकते हैं। आप महिमा के अतिरिक्त जो बड़प्पन देख रहे हैं वो क्या है? सर्वव्यापकता, उससे श्रेष्ठ है। एक तो आपने कहा ज्यायान, महिमा से भी ज्यायान श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ है गुणों में, ठीक है। और उससे बड़ा है, बड़ा किसमें? सब दृष्टि से भाई श्रेष्ठ, वैसे भी आप देखो तो श्रेष्ठता जो भी होती है वो बड़प्पन के कारण ही होती है। और बड़ा है इसका मतलब है श्रेष्ठता भी है। पर अगर आप दो अर्थ करके करना चाहते हो गुण तो ज्यायान बड़ा है, यानी आप तो या तो देश की दृष्टि से बड़ा कह लो, और देश की दृष्टि से बड़ा होना तो कोई विशेषता है नहीं। बड़ा भया तो क्या भया? जैसे पेड़ खजूर। तो यूं देश की दृष्टि से अगर केवल बड़ापन माने तो कोई विशेषता नहीं है, ठीक है, होगा होगा, बड़ा है। हमारे लिए तो कुआं ही बहुत अच्छा है जिसमें मीठा पानी है। अब समुद्र इतना बड़ा है, हमारे लिए वर्तमान के लिए तो उपयोगी नहीं है। अब परंपरा से कुएं के पानी के लिए भी वही हमारे लिए उपयोगी है, वो अलग बात है। तो या तो आप दो अलग अलग करोगे तो अलग अलग, नहीं तो श्रेष्ठ है मतलब तो बड़ा है, एक ही बात है वो, तो उसमें अंतर नहीं आएगा। जी, मतलब यहाँ क्या है आचार्य, तुलना की जा रही है, द्युबोध आधे और आधार के बीच में एक तरह से तुलना की जा रही है। तो इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। जी, तो जिस तरह के उदाहरण बताते हैं, वहां यद्यपि खजूर का पेड़ का वहां परिस्थिति विशेष में वो बताया जा रहा है, यद्यपि लंबाई का भी अपना एक गुण माना जाता है, अपनी प्रशस्तता मानी जाती है। नहीं, कहने लेकिन का तात्पर्य है कि द्युभु आदि तो विशाल तो है, इससे भी विशाल भी है और प्रशस्त भी उस तरह। मान सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, मान सकते हैं, कोई 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 आपत्ति नहीं, अच्छा है। और किसी को पूछना है इधर? नहीं, पूछो। ओम आचार्य जी, सूत्र संख्या 26। आचार्य जी, इस सूत्र में जो शब्दादिभ्य है, शब्दादिभ्य, शब्दादि, इसको खोलते हुए वैश्वानरात, एकदेश स्थान और अंगी, इन सबको भी ले रहे हैं आदि शब्द से। तो क्या शब्दादि से हम ये अर्थ भी ले सकते हैं क्या, जैसे यहाँ पर वैश्वानर का प्रकरण चल रहा है, तो जैसे वैश्वानर शब्द लोक में दूसरे अर्थ के लिए प्रयुक्त है, उस तरह के जो दूसरे शब्द हैं उनको भी लेने के लिए आदि शब्द का उपयोग लिया? उसके लिए तो ये तो तथा दृष्टि उपदेशात से सिद्धांति ने लिया है इसको। तो जी, सिद्धांति लिया है, पूर्व पक्षी का वहां नहीं। ये परंपरा से आदि शब्द के वहां 3-4 तरह से अर्थ किए जाते हैं पहले से, उसी तरह से इन्होंने भी यहां पर 3 अर्थ किए हैं। क्योंकि शब्दादि में आप ये ध्यान दो कि शब्दादि में ये जो हेतु दिया जा रहा है ये पूर्व पक्षी की तरफ से है और खंडन के लिए है जी। और जो आप कह रहे हो वो तो तथा दृष्टि वाली व्याख्या है, वो पक्ष में जाएगी, वो सिद्धांति का कथन बनेगा। नहीं, मैं ऐसे कह रहा था सर जी कि वैश्वानर शब्द जैसे लोक में दूसरे चीज के लिए प्रयुक्त है, अर्थ उपयोग लेते हैं, इसलिए यहाँ पर वैश्वानर शब्द परमात्मा के लिए नहीं है। उसी तरह से दूसरे जितने भी शब्द हैं, अग्नि, वायु, वरुण आदि, वो लोक में दूसरे अर्थों में प्रयुक्त है, अतः ये शब्द भी परमात्मा के लिए प्रयुक्त नहीं है ऐसा पूर्व पक्षी कहने पर आपका दृष्टांत बदल रहा है बिल्कुल। आप यूं कह रहे हो जैसे वैश्वानर शब्द भौतिक अग्नि के लिए है, परमात्मा के लिए नहीं है, ऐसे ही ये दूसरे शब्द भी वायु आदि अन्य वस्तुओं के लिए है, परमात्मा के लिए नहीं है जी। इसमें उद्देश्य विधेय बदल गए हैं, प्रसंग अन्यों का नहीं चल रहा है, अन्य वायु आदि शब्दों का प्रसंग नहीं चल रहा है, यहां तो वैश्वानर का ही है। आपने शब्द की संरचना बदल दी अर्थ आदि को कल्पना करने के लिए, ऐसे नहीं कर पाएंगे। मीमांसा में उद्देश्य विधेय का भी बहुत
महत्व रहता है कि आप किसको उद्धृत कर रहे हो और क्या नई बात कह रहे हो। आप जो अभी बोल गए ये तो एक नई बात है, वो प्रसंग से बाहर चली जाएगी, ऐसा अर्थ अगर लेते हैं तो वो संगत नहीं है यहां पर। ठीक है, तो आगे चले, बोलिए। आचार्य जी, जो अभी आपने कहा था कि देश का महत्व नहीं है, दूसरे सूत्र के पहले सूत्र के संदर्भ में, कि वो बड़ा है, वो न केवल बड़ा ही नहीं प्रशस्त भी है। इस वाक्य के बारे में आपने कहा था कि बड़ा होना कोई उसकी योग्यता नहीं है, नहीं श्रेष्ठ होना। होती है योग्यता, लेकिन श्रेष्ठता से भिन्न कुछ आप देखे होंगे तो आप स्थान की दृष्टि से ही ले सकते हो, ये मैं कह रहा हूं इनको। तो जो मेरे मन में जो बोलिए। बात वो आई, ये आई कि ईश्वर, जैसे देश की दृष्टि से ईश्वर सर्वव्यापक है, तो ईश्वर सर्वव्यापक ही नहीं श्रेष्ठ भी है। तो सर्वव्यापक होने के कारण ईश्वर में कुछ और गुण भी आते हैं देश के कारण, जैसे कि सर्वज्ञता। अगर वो सर्वव्यापक नहीं होता तो सर्वज्ञ नहीं हो सकता था। तो ये नहीं, ये तो ठीक है कारण कार्य संबंध की दृष्टि से कि वो सर्वव्यापक है तो सर्वज्ञ बनेगा। ठीक है, जो सर्वव्यापक है वही सर्वज्ञ हो सकता है, उस हेतु की दृष्टि से बिल्कुल ठीक है। इनका क्या कहना था कि यहां पर स तो महिमनो ज्यायान अवतिष्ठते, महिमा तो है इस संसार की, और वो उस महिमा से भी ज्यायान, ज्यायान शब्द के दो तरह से अर्थ किए। एक तो किया श्रेष्ठ, ठीक है, और एक किया बड़ा। दो तरह से अर्थ हो जाते हैं, तो ये दोनों अर्थों को यहां घटाना चाह रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जो बड़ा होता है वो श्रेष्ठ होता है, एक सामान्य नियम से है, अपवाद रूप में तो आप अलग कर सकते हैं। और जो किसी व्यक्ति को हम बड़ा तभी तो कहते हैं जब उसमें श्रेष्ठ गुण हो, ठीक है, उन गुणों की अधिकता के कारण ही हम उसको बड़ा कहते हैं। धन में बड़ा है, ज्ञान में बड़ा है, बल में बड़ा है, ऐसे उसको हम श्रेष्ठ कहते हैं। जो श्रेष्ठ होता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो श्रेष्ठ होता है। इस दृष्टि से मैं कह रहा था कि आप उसको अलग कर नहीं सकते हो वैसे, लेकिन लोक में हम इसको अलग अलग दृष्टि से यदि देखते हैं तो आपके पक्ष में यह बनेगा कि श्रेष्ठ तो अन्य गुणों में हम कहेंगे और बड़ा कहेंगे स्थान की दृष्टि से, सर्वव्यापकता की दृष्टि से। प्रकृति कितनी भी फैली हुई हो लेकिन फिर भी उसकी अपेक्षा से छोटे से देश में है, और परमात्मा व्यापक है। उस दृष्टि से ये बात थी, एक दूसरे से संबंधित है, मैं उसमें कोई निषेध नहीं है, आप अलग ढंग से जो भी बोलेंगे इसको केवल एक मान के कह सकते हैं ना, जैसे कि एतावानस्य महिमा अतो ज्यायाश्च पुरुष। जब ये कहा जा रहा है इसकी बहुत महिमा है, अतो ज्यायाश्च पुरुष, वो इससे भी बड़ा है, उससे भी श्रेष्ठ है, दोनों अर्थ कोई आपत्ति नहीं। हाँ ओम। अच्छा जी, अगर श्रेष्ठ ही प्रशस्त है, प्रशस्त श्रेष्ठ हो तो पाणिनि जी को दो सूत्र बनाने नहीं पड़ते? नहीं, लोक में अर्थ है वो तो मैं खुद भी कह ही रहा हूं ना, वो भी है, लेकिन दोनों बातें उसको एकदम नकार नहीं रहा हूं, लेकिन वो ही अर्थ यहां पर लेना कोई बहुत आवश्यक नहीं है कि भाई हम इनको दोनों को यहां पर लें। अगर यूं करने लगेंगे तो हम साथ में कह सकते हैं कि एक शब्द का एक ही अर्थ लिया जाएगा, उसी वाक्य में एक शब्द के दो अर्थ नहीं ले सकते। ये फिर भी मीमांसा की दृष्टि से चर्चा आएगी। मान लीजिए इन्होंने दो अर्थ ले लिए, या तो शब्द की आवृत्ति होती या पर्यायवाची शब्द रखे जाते। अगर एक शब्द वहां रखा है तो उस वाक्य में उस शब्द के दो अर्थ हम नहीं ले सकते, एक ही अर्थ लेना चाहिए। अनेक शब्दश्च अन्याय्यम, अन्यायश्च अनेकार्थत्व। तो जो अनेक अर्थता है, यानी अनेक अर्थ को निकालना, ये अन्याय है, अनुचित है। ये एक सिद्धांत है मीमांसा का। वाक्यार्थ बोध में, यानी भाषा के अंदर एक वाक्य रखा हुआ है और उसमें एक शब्द के बहुत सारे अर्थ लेकर के हम यूं करने लगेंगे तो ये गलत है, ऐसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करते हुए फिर कोई कुछ कुछ भी अर्थ करने लग जाते हैं। एक सिद्धांत दिया, उसको सारा समझा करके कि ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए अगर आप यहां एक ही शब्द से दो अर्थ लोगे तो वो भाषा शास्त्र की दृष्टि से ठीक नहीं है। एक ही लेना चाहिए, आप कोई सा एक ले लीजिए, और एक भी अर्थ लेंगे तो वक्ता का तात्पर्य यहां पर सफल सिद्ध हो रहा है। दोनों में से कोई आपत्ति नहीं है। यहां जिस प्रयोजन से उद्धृत किया इस भाष्यकार ने भी और वेद मंत्र में भी, वो दोनों ही जगह संगत होगा, कोई सा भी अर्थ ले सकते हैं। पर चूंकि लोक के अंदर केवल आयु आदि में जो बड़ा होता है उसको भी ज्यायान या ज्येष्ठ शब्द से कहा जाता है। अब वो आयु में तो बड़ा है,
लेकिन गुणों में बड़ा हो यह आवश्यक नहीं है, छोटा बच्चा भी अधिक योग्य हो सकता है। इसी तरह से कद की दृष्टि से भी कह सकते हैं, आयु में भेद के, मतलब बड़ी आयु वाला होते हुए भी वो उतना लंबा नहीं हो सकता है, अंतर हो सकता है। तो वहां बड़ापन एक उस तरह से, यानी जो बड़ा बेटा या बड़ा जो भी आयु आदि की दृष्टि से, तो वो भी एक लोक व्यवहार होता है जहां की गुण से रहित स्थिति में भी बड़प्पन बताया जाता है, वहां भी प्रयोग किया जाता है। तो भाषा की दृष्टि से दोनों संगत हैं, इसलिए पाणिनि ने दोनों शब्द बनाए हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय का तृतीय पाठ, और पहले सूत्र में द्विभुआदि का आयतन वो परमात्मा है, ये प्रसंग था। और दूसरे सूत्र में बताया कि मुक्त आत्माएं भी उसी को पाने के लिए प्रयासरत हैं, ये इसी प्रसंग में कहा गया। और चूंकि एक ही प्रसंग है इसलिए आयतन परमात्मा ही लिया जाना चाहिए। अब इसकी पुष्टि में और हेतु दिया जा रहा है, तीसरा सूत्र, न अनुमानम अतच्छब्दात। न अनुमानम, निषेध कर रहे हैं दूसरों का कि ये जो आयतन है ये प्रकृति भी नहीं हो सकती है। अनुमानम का मतलब है जो अनुमेय है, वो अनुमान शब्द को अनुमेय अर्थ में लिया जा रहा है। अनुमान के द्वारा जिसको जाना जाता है वो प्रकृति, नानुमानम, वो आश्रय नहीं हो सकती इसका, द्विभू आदि का। क्यों? अतः शब्दात, उससे संबंधित शब्द का वहां प्रयोग ना होने से। पीछे जैसे कहा था प्रथम सूत्र में स्वशब्दात, परमात्मा के वाचक संकेतक अपने शब्द का प्रयोग होने से, तो प्रकृति क्यों नहीं है? क्योंकि प्रकृति से संबंधित वहां शब्द नहीं है। अतच्छब्दात, प्रकृति का संकेतक कोई शब्द वहां आसपास में नहीं है, इसलिए प्रकृति इस द्विभू आदि का आयतन आश्रय नहीं हो सकती है। क्योंकि जैसे सामान्यतः आज भी लोग बात करते हैं कि ये संसार चल रहा है तो क्या आश्चर्य है, कैसे चल रहा है, भाई प्रकृति है, ये तो प्रकृति चला रही है अपना, वो परमात्मा को स्वीकार ही नहीं करते, परमात्मा की आवश्यकता ही नहीं है, प्रकृति खुद ही चल रही है। तो नहीं, ये जो शास्त्र है वो तो किस बात को कहते हैं, प्रकृति आश्रय हो नहीं सकती है। अब यहां चूंकि चर्चा शब्द शास्त्र की ही है, वाक्यों की, उस आधार पर यहां उत्तर दिया है। भाष्य देखिए, अनुमानम न, अनुमान यहां नहीं है। अब अनुमान का मतलब है अनुमान बोध्य, अनुमान के द्वारा जिसको जाना जाता है, वहां तक हम कैसे पहुंचे, तो ब्रह्मनि जी उसको खोल के बता रहे हैं। अनुमीयते, यानी जिसका अनुमान किया जाता है। स्थूलम वस्तु दृष्टवा तस्य सूक्ष्मीभूतम पूर्व रूपम समवायी कारणम मनसा लक्ष्यते। अनुमीयते मनसा लक्ष्यते, अनुमान हमेशा मन के द्वारा होता है। प्रत्यक्ष तो ज्ञानेंद्रियों से होता है, अनुमान मन से होता है। यद्यपि प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, उतने अंश में तो इंद्रियों की, ज्ञानेंद्रियों की उपयोगिता या सहभागिता वहां रहती ही है, लेकिन वैसे जो निर्णय होता है वो मन के द्वारा होता है। तो अनुमीयते मनसा लक्ष्यते, मन के द्वारा लक्षित, संकेतित, चिन्हित किया जाता है, स्पष्ट किया जाता है। कैसे कैसे होता है वो? स्थूलम वस्तु दृष्टवा, स्थूल वस्तु को देख करके, तस्य सूक्ष्मीभूतम पूर्व रूपम, उसी स्थूल रूप का जो सूक्ष्म रूप है, वो कौन सा? पूर्व रूप, जो उससे पहले का था। स्थूल वस्तु है वो कार्य है, वो पश्चात है, पर है, और सूक्ष्म वस्तु उसका कारण है जो पहले होता है। पूर्ववत शेषवत की दृष्टि से कारण और कार्य अर्थ में ले लेंगे। और वो कौन है? समवायी कारणम, वो पूर्व रूप समवायी कारण होता है, उपादान कारण। समवायी कारण यानी उपादान कारण, मेटीरियल कॉज। तो घड़े को देख करके मिट्टी का जो ज्ञान होता है हमारे को कि इसका कोई कारण होगा, या परमाणु का ज्ञान होता है, शरीर को देख के हमें कोशिकाओं का ज्ञान होता है, ये जो हम पीछे पीछे मानते हैं उससे, वो मन से लक्षित होता है। कौन है वो? यत तद अव्यक्तम प्रकृति नामकम अल्प विराम, जो ये अव्यक्त है और प्रकृति नाम से कहा जाता है, अव्यक्त प्रकृति के नाम से कहा जाता है, उसका हम अनुमान करते हैं, उसका प्रत्यक्ष नहीं करते हैं। आगे तो अनुमानम न, अनुमानम मतलब अनुमान बोध्य, अनुमान से जो जाना जाता है वो प्रकृति, अव्यक्त यहां अनुमान शब्द से कहा जा रहा है। तो अनुमान भी प्रकृति भी नहीं है। न द्विभू भू प्रभृति नाम आयतनत्वेन ग्राह्यम, प्रकृति द्विभू आदि के आश्रय के रूप में स्वीकृत नहीं की जा सकती, नहीं ग्रहण करनी चाहिए। कुतः क्यों? अतच्छब्दात, तत्संबंधी आगम अभावात, उससे संबंधित आगम यानी शब्द प्रमाण का अभाव होने से उस प्रसंग में ऐसा कोई शब्द नहीं लिखा है। आगे
न ही वेदे किंवा उपनिषदि तस्य आयतनत्व प्रदर्शक शब्दों विद्यते अल्प विराम। ये पूरे ही शास्त्रों को ले लिया इन्होंने। वेद में या उपनिषद में किसी भी शास्त्र में इसका प्रकृति को संसार के आयतन के रूप में नहीं कहा गया है। ऐसी कोई श्रुति नहीं है, सीधे सीधे वचन कहीं भी नहीं मिल रहा है कि प्रकृति इन द्विभू आदि का आश्रय है, आयतन है। ऐसा कोई वचन ही नहीं मिलता है। शब्द प्रमाण से ही सिद्ध कर रहे हैं। किंतु तस्य प्रकृत्याख्यस्य अपि आयतनम स एव परमात्मा वर्ण्यते, बल्कि इसके विपरीत उस प्रकृति का भी आश्रय परमात्मा तो वर्णित किया गया है। द्विभू आदि का आयतन प्रकृति कहीं नहीं कहा गया, इसके विपरीत प्रकृति का आयतन आश्रय परमात्मा को कहा गया है। उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं। परित्य भूतानि परित्य लोकान परित्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानम अभिसंविवेश। यजुर्वेद 32:11। तो परित्य, परित्य चारों ओर से व्याप्त करके, घेर करके, परित्य भूतानि जितने भी प्राणी हैं उन सबको चारों ओर से घेर के या उनमें व्याप्त होकर के, समस्त प्राणियों में व्याप्त होकर के, परित्य लोकान और सब लोकों में भी व्याप्त होकर, सूर्य चंद्र आदि लोक हैं उनमें भी व्याप्त होकर के, परित्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च और सब दिशाओं और उपदिशाओं में भी व्याप्त होकर के। प्रदिशा मतलब बीच वाली दिशाएं, उपदिशाएं, दिशश्च मतलब दिशाएं, सर्वा सारी दिशाएं और उपदिशाओं में भी व्याप्त होकर, तो प्राणियों, लोकों और सब दिशाओं में व्याप्त होकर के जो विद्यमान है, जो सबको सब में विद्यमान है, इनमें व्याप्त होकर के जो रह रहा है, व्याप्त है, ऐसा वो परमात्मा है। उपस्थाय प्रथमजाम ऋतस्य, ऋतस्य मतलब सत्य से, सत्य के, ऋतस्य प्रथमजाम, ऋत के जो कि ऋत को बताता है, ऐसी प्रथमजाम सबसे पहले उत्पन्न का। इससे वेद चतुष्टयीम अर्थ लिया है महर्षि दयानंद ने। जो सबसे पहले उत्पन्न हुए हैं वो ऐसे चार वेद चतुष्टयी, उनको उपस्थाय पढ़ करके या संसेव्य, पठित्वा संसेव्यवा, सबसे पहले जो चार वेद आए उनका जो कि सत्य के आधार थे, उनको पढ़ के या उनका सेवन करके आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश, संविवेश मतलब प्रविशति, प्रविष्ट करता है, आत्मा के द्वारा आत्मा को या आत्मा में प्रवेश करता है। किसको? जो सब दिशाओं में, सब भूतों में, सब लोकों में व्याप्त है वो परमात्मा। उस परमात्मा को कैसे प्राप्त करता है? सबसे पहले उत्पन्न वेदवाणी को, वेद को जान करके फिर आत्मा के द्वारा आत्मा को जानता है या उसमें प्रविष्ट होता है, उसका साक्षात्कार करता है। तो यहां पर परित्य लोकान परित्य भूतानि परित्य सर्वा प्रदिशो दिशश्च, इस सब को कहते हुए इन सब का भी आश्रय परमात्मा को स्वीकार किया जा रहा है कि देखो परमात्मा इन सबको घेरे हुए है, सब में व्यापक है। आगे अत्र लोकानाम प्रथम जायाश्च आश्रय परमात्मा स्पष्टम वर्णित है। यहां पर लोकों का और प्रथम जाया का, प्रथम जाया मतलब वेद, उनका आश्रय परमात्मा को स्पष्ट ही वर्णित किया गया है। आगे तथा और एक प्रमाण दे रहे हैं, तम आसीत तमसा गूढ़मग्रे अप्रकेतम सर्वम सलिलमा इदम तुच्छेनाभ्यपिहितम यदासीत तपसस्तन महीना जायतैकम। दो तो संशोधन कर लीजिए, तुच्छेन, छह के नीचे जो एक रेखा है उसको काट दीजिए, क्योंकि यह को जिस तरह से बनाया गया है उसका मतलब है पहले वाले को अचरहित हलंत कर ही दिया है उन्होंने। दोनों में से कोई एक चीज काम में ली जाती है। तो छेनाभ्यपीतम यदासीत, यदासीत के बाद में तपसस ये छूट गया है, तपसस तन महीना जायतैकम, ऋग्वेद का मंत्र है। तो इसमें कहा तम आसीत, पहले अंधेरा था, तमसा गूढ़म अग्रे, वो तम से अंधेरे से ढका हुआ गहरा था, अप्रकेतम अस्पष्ट था, छुपा हुआ था, सर्वम सलीलम आ इदम, ये सब सारा का सारा सलिल के रूप में था, यानी प्रकृति सलिल के रूप में थी। तुच्छेन आभु अपिहितम यदासीत, ये तुच्छ आभु के द्वारा, बहुत तुच्छ आभु प्रकृति के लिए कहा गया, उससे ये सब कुछ जैसे ढका हुआ था। तपसस्तन महीना जायतैकम,
और परमात्मा के उस तपस्या से, उस महिमा के द्वारा वो जायत एकम एक उत्पन्न होता है, यानी महतत्व उत्पन्न हुआ। प्रकृति से महतत्व एक सबसे पहले उत्पन्न हुआ, व्यक्त जो हुआ है। तो परमात्मा की तपस्या से ज्ञानमय तप से उत्पन्न हुआ है। तो यहां भी परमात्मा की महत्ता, परमात्मा का आश्रय प्रकृति की दृष्टि से अधिक है, ये कहा गया। आगे, अत्रापि तुच्छत्वेन वर्तमानम आभु आभु नामकम अव्यक्तम कारणम निर्दिष्टम। यहां पर भी तुच्छेन, तुच्छ रूप से विद्यमान, बहुत तुच्छ यानी छोटा, उसके सामने, परमात्मा के सामने कुछ भी नहीं है जैसा, उस रूप में विद्यमान आभु नामक जो अव्यक्त कारण है, मूल प्रकृति जो निर्दिष्ट की गई है, तत्तस्य परमात्मनो महिना खलु एकम महत्तत्वम प्रथमम विकृति रूपम उत्पन्नम उच्यते इति उच्यते ही। और वह, ये जो मूल प्रकृति है, ये परमात्मा की महिमा के द्वारा एक महतत्व के रूप में प्रथम जो विकृति रूप है वो उत्पन्न कही गई है। इससे पता लगता है कि परमात्मा बल्कि इनका आश्रय है, प्रकृति तो आश्रय के रूप में नहीं है। न अनुमानम अतच्छब्दात्, अनुमान गम्य प्रकृति द्विभू आदि का आश्रय नहीं है, क्योंकि उससे संबंधित कोई शब्द नहीं पढ़ा गया, कोई शब्द शास्त्र मिलता ही नहीं है, कोई वाक्य मिलता ही नहीं है। आगे चौथा सूत्र, प्राणभृच्च, प्राणभृत, प्राण को धारण करने वाला यानी जीव, वो भी, ऊपर से ना की अनुवृत्ति लाएंगे, वो भी द्विभू आदि का आयतन आश्रय नहीं हो सकता है। द्विभू आदि का आयतन परमात्मा, पहले दूसरे सूत्र में। द्विभू आदि का आयतन मूल प्रकृति नहीं है, तीसरे सूत्र में। द्विभू आदि का आयतन प्राणभृत जीव नहीं है, चौथे सूत्र में। फिर वो ईश्वर जीव प्रकृति तीन अलग अलग आ रहे हैं। प्राणभृच्च, भाष्य देखिए, चकारात न इति अनुकृष्यते, न इसका अनुकर्षण होता है। प्राणभृत, इसे पै में रह की रह जोड़ लीजिए, रे। प्राणभृत, प्राण को धारण करने वाला, प्राणभृत को खोल रहे हैं। यह प्राणन विभर्ति धारयति स जीवोपि, जो प्राण को धारण करता है, विभर्ति मतलब धारयति, वो जीव भी न द्विभू आदि नाम आयतनम अस्ति, द्विभू आदि का आश्रय नहीं हो सकता है। कुतः, कैसे? पूर्वोक्त अतच्छब्दात्, वही हेतु है, अतच्छब्दात्, जीव से संबंधित कोई शब्द वहां नहीं मिलता, और जीव इन द्विभू आदि का आश्रय है, इससे संबंधित कोई शब्द प्रमाण नहीं मिलता है। अतच्छब्दात्, पूर्वोक्तात् अतच्छब्दात्, तद विषयक शब्द प्रमाण अभावात, उससे संबंधित शब्द प्रमाण का अभाव होने से। न ही तस्य आयतनत्वे क्वचित शास्त्रे शब्द प्रमाणम विद्यते, उसके आश्रय तो होने में, आयतनत्व होने में, आयतन होने में किसी शास्त्र में कोई शब्द प्रमाण नहीं मिलता है। यहां वेदांत दर्शन में शब्द प्रमाण की अधिक महत्ता है, शब्द प्रमाण को बहुत अधिक प्रयोग करेंगे, क्योंकि विवेचना ही उसके ऊपर हो रही है। अनुमान और प्रत्यक्ष कम लेते हैं, होता भी कम है, ये शब्द प्रमाण को ही लेकर के अधिक 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 चर्चा है सारी। आगे, अपितु जीवात्मा वेदादि शास्त्रेषु एक देशित्वेन प्रतिपाद्यते, बल्कि जीवात्मा को तो शास्त्रों में एक देशी के रूप में कहा गया है। तो जो एक देशी है तो द्विभू आदि में है ही नहीं, वो द्विभू आदि का आश्रय कैसे हो सकता है? तो जीवात्मा एक देशी के रूप में, परिच्छिन्न रूप में कहां कहा गया है? तो उसके लिए एक मंत्र दिया है, ऋग्वेद का मंत्र है, अपांग परांगेति स्वधया गृभीतो अमर्त्यो मर्त्येन सयोनि। तो अपांग परांग इति स्वधया गृभीत, अपांग परांग इति, अपांग मतलब इधर उधर, अपांग माने इधर, परांग माने उधर, उल्टा सीधा, या तो यूं कहें इधर उधर कहें, बोले इधर उधर घूम रहा है, उल्टा सीधा करता रहता है, मतलब इधर उधर जहां कहीं भी, स्वेच्छा यदृच्छा, इधर या उधर, ऊंचा नीचा जो भी है। तो अपांग परांग एति, ये जाता है, कौन जाता है? कोई है वो जाने वाला, वो जीवात्मा। अपांग परांग एति, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। कैसे? स्वधया गृहीता, स्वधा के द्वारा गृहित हुआ, प्रकृति के द्वारा। स्वधा मतलब यहां पर प्रकृति है, स्वधा से गृभित, ग्रहण किया गया। जीवात्मा ऐसा है जैसे कि प्रकृति ने उसको ग्रहण कर रखा हो। जैसे शरीर में आत्मा है, तो जैसे शरीर ने आत्मा को ग्रहण कर रखा हो, एक पात्र में जैसे कुछ जल आदि या कुछ पात्र हो, पारा हो, ऐसे शरीर के अंदर आत्मा
गृहीत किया हुआ है, तो स्वधा गृहीत है, स्वधा के द्वारा गृहीत हुआ और कैसे करता है? अमर्त्य, ये अमर्त्य इसका करता है। अपांग परांग एति कह अमर्त्य, जो कि मरण को प्राप्त नहीं होता, यानी जीव नष्ट नहीं होता है वो। कैसे? मर्त्येन, मर्त्य ना है, ये तो दीर्घ हुआ है, मर्त्येन स योनि ही, मर्त्य कह रहे हैं शरीर को, शरीर के साथ जो समान स्थान वाला है, स योनि ही मतलब समान स्थान वाला है। अमर्त्य यानी आत्मा जो शरीर के साथ समान स्थान वाला है, जहां शरीर है वहीं आत्मा है, एक ही स्थान वाला है। तो शरीर के साथ एक स्थान वाला रहते हुए ये प्रकृति के द्वारा गृहीत होता हुआ इधर और उधर आता जाता है। तब इस वाक्य से क्या पता लगा? एक तो वो शरीर के साथ समान स्थान वाला है, तो शरीर एक देशी है, वो भी एक देशी है। दूसरा, इधर और उधर जाता है, गति का कथन किया जा रहा है। गति का कथन इस बात को सिद्ध करता है कि वो एक देशी है, देशांतर प्राप्ति उसी की हो सकती है, सर्वव्यापक की नहीं। आगे, अत्र अमर्त्यो जीवात्मा, अमर्त्य शब्द से जीवात्मा गृहीत होगा। मर्त्येन शरीरेण बद्ध इव, मर्त्य शरीर से बद्ध हुआ सा, एव शरीरे संसारे बद्ध एव, हाँ, शरीरेण बद्ध एव, शरीर से बद्ध ही संसारे व्यवहारम विदधाति, संसार में अपने विभिन्न कार्यों को करता है। एवं एक देशी भूत स न द्विभू प्रभृति नाम आयतनम भवितुम अर्हति, और ऐसा जीव जैसा वर्णन किया गया वो एक देशी इन द्विभू आदि का आयतन आधार नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्राण भृच्च। और ये जीवात्मा द्विभू आदि का आश्रय नहीं हो सकता, उससे भिन्न है, इससे भी पता लगता है द्विभू आदि का वो आयतन नहीं हो सकता है। कैसे? तो पांचवां सूत्र में कहा भेद व्यपदेशात, भेद का कथन होने से, जीवात्मा और परमात्मा में भेद का कथन होने से भी आत्मा द्विभू आदि का आश्रय नहीं हो सकता। कैसे बता रहे हैं? यश्च अत्र आयतनत्वेन आत्मा वर्णितः, यहां जो आधार के रूप में आत्मा वर्णित है, स जीवेन जातव्य उपदिश्यते, उसको जीव के द्वारा जानना चाहिए, वो जानने योग्य है, ऐसा कथन किया। द्विभुआदि का आयतन जो आत्म शब्द है, आत्मा शब्द तो है, लेकिन साथ में यह भी कहा गया है कि वो जीवात्मा के द्वारा जानने योग्य है वही, क्योंकि उस प्रसंग में अंत में उन्होंने कहा था तमेव एकम जान था आत्मानम, उस एक आत्मा को जानो। तो वो जिसको जानो वो तो आत्मा है, ठीक है, और जानेगा कौन? उपदेश किसके लिए किया जा रहा है? वो जीवात्माओं के लिए किया जा रहा है। तो आत्मा को कहा जा रहा है कि परमात्मा को जानो, जो द्विभु आदि का आयतन भी कहा गया था। तो आत्मा किसको जानेगा? परमात्मा को जानेगा, इसलिए द्विभु आदि का आयतन भी परमात्मा ही होगा। एक है जो दूसरे को जान रहा है, तो एक दूसरे को जान रहा है, यानी कर्ता और कर्म में भेद होने की दृष्टि से ये दोनों अलग अलग हैं। और जिसको जान रहा है, आत्मा जिसको जान रहा है वो आयतन है वहां पर। तो तमेव एकम जान था आत्मानम एवं स आयतन भूतो ज्ञातव्य परमात्मा जातुर्जीवात भेदेन व्यपदिश्यते। इस प्रकार से आश्रय भूत ज्ञातव्य परमात्मा जानने वाले जीवात्मा से भिन्न के रूप में यहां पर कथन किया गया। तस्मात द्विभु प्रभृति नाम आयतनम न जीव, इसलिए जीव इनका आश्रय नहीं है। हो गया? और सिद्ध कर रहे हैं छठा सूत्र, प्रकरणात्, प्रकरण से भी पता लगता है कि द्विभु आदि का आश्रय परमात्मा ही है। प्रकरणात्, तो प्रकरणम खलु परमात्मा विषयकम, ये प्रकरण परमात्मा का है। अब वो मुंडकोपनिषद का सारा प्रसंग था, 2-2-5 का, तो इसी में 2-2-1 और 2, उससे पहले के जो 2 श्लोक हैं उनको यहां पर इन्होंने उद्धृत किया, थोड़ा सा पहले ही जो है उसी प्रसंग में। तो वह है आविहि सन्निहितम गुहाचरम नाम, ये परमात्मा का वर्णन किया जा रहा है कि वो कैसा है। आविहि, वो प्रकट है, प्रत्यक्ष है, प्रकट हुआ है, वो उसको जानना चाहे तो वो प्रकट है, एकदम ऐसा छुपा हुआ नहीं है कि कोई जान नहीं सकता है। सन्निहितम, और वो निकट है, हृदय गुहा में है। गुहाचरम, उसका नाम भी गुहाचरम है, जो गुहा में चरण करता है, गति करता है, उसको गुहाचर कहा गया। जैसे रात्रिचर होता है, शनिश्चर होता है, नक्तंगचर होता है, रात्रि में जो घूमते हैं उनको
निशाचर, हाँ निशाचर भी कहते हैं, जो रात्रि में घूमते हैं। तो ये परमात्मा कैसा है? गुहाचर है। गुहा में गति करता है, गुहा में वो प्राप्त होता है। तो गुहाचरम नाम, उसका नाम गुहाचर कहा गया है। महत्पदम, वो बहुत श्रेष्ठ एक पद है। पद मतलब जिसको हम प्राप्त करने योग्य होते हैं, एक स्थान होता है, लक्ष्य होता है, वो महत पद है, सबसे ऊंचा प्राप्तव्य स्थान है, ऊंची सीढ़ी है सबसे ऊंची, महत्पदम। अत्र एतत् समर्पितम, अत्र इसी परमात्मा में, एतत् मतलब ये जगत सारा समर्पित है, वो ही वो स्थान है परमात्मा जिसमें ये सारा का सारा समर्पित है, जैसे उसी की आज्ञा के अनुसार चल रहा है। यस्य विश्व उपासते, आगे एजत प्राणत, जो कुछ भी है, कौन सा एजत, जो जो भी गतिशील कर रहा है, कंपायमान है। प्राणत, जो प्राण ले रहा है, अभी श्वास ले रहा है, यानी जीवित प्राणी। एजत चलने वाले या जड़ प्रकृति भी जो कंपायमान हो रही है, प्राणत। निमिषत, जो निमेश कहते हैं नेत्रों को बंद करने को, उन्मेष खोलने को बोलते हैं। निमिषत, जो नेत्रों को बंद करने में लगा हुआ है। ये भी चेतन के जीव के लक्षणों में, जैसे वैशेषिक में भी कहा गया। निमिषच्च यदे तज्जान था, यदे तत्, वो जो कुछ भी है उसको जानो। सदसद वरेण्यम, जो सत और असत में वरेण्य है। सत का मतलब है नित्य पदार्थ, असत मतलब अनित्य पदार्थ। नित्य और अनित्य पदार्थों में भी जो सबसे ज्यादा वरेण्य है, समस्त पदार्थों में, चाहे नित्य हो चाहे नित्य हो, वर्ण के योग्य वही परमात्मा है। दूसरे ढंग से भी अर्थ करते हैं इसका कि जो सत है यानी नित्य है, और असत है अनित्य पदार्थों से अलग है, जो कि पृथक है, वरेण्यम। परम विज्ञानात्, जो विज्ञान से परे है। विज्ञान मतलब अपरा विद्या, अपरा विद्या से भी जो परे है, यानी अपरा विद्या से जो जाना नहीं जाता है वह है। यद वरिष्ठम प्रजानाम, जो प्रजाओं का भी श्रेष्ठ है, उनमें भी जो सबसे अच्छा है। यद अर्चिमत, यद अणुभ्यो अणु, जो ज्योतिष्मान है, प्रकाशशील है, ज्ञान देने वाला है। यद अणुभ्यो अणु, जो अणु से भी अणु है यानी सूक्ष्म है। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से भी विशाल हो। तो यद अणुभ्यो अणु, यस्मिन लोका निहिता, जिसमें सारे लोक सूर्य आदि धरे हुए हैं, और लोकिनश्च, और इस लोक वाले जो हैं प्राणी वो भी उसमें रखे हुए। पृथ्वी एक लोक हुआ, इस लोक वाले कौन है? जीव लोग, हम लोग, तो हम भी सब उसी में रखे हुए हैं, और ये लोग भी जिसमें रखे हुए हैं। तदेतत अक्षरम ब्रह्म, वो ये अक्षर अविनाशी ब्रह्म है। ये सारी बात 1-2 के अंदर कही है मुंडकोपनिषद में, और आगे वो चर्चा चल रही है 2-2, 5 की, 4 की। तो इस प्रकरण से भी पता लगता है कि द्विभु आदि का आयतन वही है, इन गुणों वाला वो परमात्मा ही है। स्पष्ट लिखा है तदेतत अक्षरम ब्रह्म। आगे अत्र ब्रह्मण है प्रकरणम सूत्राम स्पष्टते, ब्रह्म का प्रकरण एकदम बहुत ही अच्छी तरह से स्फुट है, ज्ञात हो रहा है। तस्मात द्विभु प्रवृत्ति नाम आयतनम परमात्मा एवं अत्र मंतव्यम, परमात्मा को ही इसका आधार मानना चाहिए। द्विभु प्रवृत्ति नाम आयतनम प्राणभित अर्थात जीवो नास्ति इति। अब ये सूत्र का अर्थ तो कर दिया, अब एक टिप्पणी कर रहे हैं इसमें आगे कि द्विभु आदि का आयतन प्राणभृत, प्राणभृत को खोल रहे हैं, अर्थात जीव, जीव आत्मा, नास्ति इति, नहीं है, इति सूत्र विचारेण सिद्ध्यति, सूत्र के द्वारा जो ये विचारना किया जा रहा है, इससे एक बात और सिद्ध हो रही है, अर्थापत्ति से निकाल रहे हैं, अधिकरण सिद्धांत की तरह से निकाल रहे हैं कि ये प्रकरणात् से जो चीज सिद्ध की जा रही है, इससे ये पता लगता है क्या, यह जीवो द्यु प्रभृति मयस्य जगत पूर्व, कि जीव जो है वो द्युभूप आदि वाले जो जगत है, संसार, उससे पूर्व है, पहले से विद्यमान है, संसार के बनने के बाद में नहीं बना है जीव। अनादि नित्यो अस्तिति, अनादि और नित्य है, ये व्यास मतम अभिलक्ष्यते, व्यास का मत पता लगता है। अन्यथा तस्य द्विभु आदि आयतनत्व विचार अनवसर, अगर जीव भी संसार के बनने के बाद में बनता, जैसे कि संसार बना था, तब तो अलग से जीवात्मा का विचार यहां करने की आवश्यकता ही नहीं थी, पहले ही हो ही चुका था कि प्रकृति से अलग है, नानुमानात अतच्छब्दात प्राणभृच्च, ये कहने की जरूरत ही नहीं थी।
अर्थात प्राणभृत को, जीव को जड़ प्रकृति से, मूल प्रकृति से अलग स्वीकार कर रहे हैं। और ये वो चीज है जो कि पहले से बनी हुई है। यदि ये भी बाद में बना होता तो सब चीजों को पहले से ही कथन कर देते। तो इससे तीनों को ये अलग अलग मानते हैं, त्रैतवाद को मानते हैं, ये स्पष्ट होता है। और कह रहे हैं कि इसकी सिद्धि और भी होती है। 7वां सूत्र देखिए, अन्य कारणों से स्थित्यदनाभ्याम च, स्थिति और अदन। स्थिति मतलब तो स्थिर रहना किसी का बना हुआ अपने स्वरूप में, और अदन कहते हैं खाने को। इन दोनों के द्वारा भी पता लगता है। देखो कैसे सिद्ध करते हैं। तो स्थित्यदनाभ्याम, स्थिति ही स्वरूपे अवस्थानम, स्थिति का मतलब है अपने स्वरूप में रहना। और अदनम भोग, अदन माने खाना, और खाना एक भोग का प्रकार है, इसलिए प्रतीक के रूप में, उपलक्षण के रूप में समस्त भोगों को यहां पर ग्रहण कर लिया गया, केवल खाना ही नहीं। आगे, ताभ्याम परमात्म जीवात्मनो धर्माभ्याम तत्रैव उपनिषदि वर्णिताभ्याम जायते। इन पर आजीवात्मा परमात्मा के धर्मों का, कौन से धर्म, जो कि वहीं उपनिषद में कहे गए हैं, उनसे ये पता लगता है कि द्व्युप प्रभृति नाम आयतनम परमात्मा, आप परमात्मा ही उनका आश्रय है। उसके लिए इन्होंने आगे ये दिया है श्लोक, मंडूकोपनिषद का उद्धृत किया है, प्रसिद्ध है, लेकिन ये ऋग्वेद में भी मिलता है और वैसे ये अथर्ववेद में भी मिलता है। ये मंत्र है, वेद का मंत्र है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादुअत्ति अनशनन अन्यो अभिचाक शीति, पहले भी आ चुका है। ये इन्होंने मुंडक उपनिषद से लेकर के दे दिया है। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद की उपनिषद है, अथर्ववेद की परंपरा की उपनिषद है वो। अथर्ववेद में भी ये मंत्र मिलता है। वैसे प्रसिद्ध हम इसको ऋग्वेद का मानते हैं, क्योंकि प्रचलन में अधिकतर वही है कि ऋग्वेद का मंत्र है ये, पर अथर्ववेद में भी मिलता है, इसलिए मुंडकोपनिषद में यहां पर मिल रहा है ये। तो इसमें क्या है कि दो सुपर्ण हैं, गुण वाली दो चीजें हैं, साथ साथ रहते हैं, सखा हैं, और एक ही वृक्ष में वो बैठे हुए हैं, टिके हुए हैं, एक वृक्ष के अंदर। तयोरन्य, उनमें से कोई एक, स्वादु पिप्पलम अति, मीठे मीठे फलों को खाता है, पीपल को खाता है। पीपल के भी फल होते हैं ना, बरबंटी, गोल गोल होते हैं, जो ज्यादा लाल तो बड़ के होते हैं, गूलर के अलग होते हैं, बड़ के अलग होते हैं, पीपल के छोटे होते हैं वैसे, लेकिन वो भी पक जाते हैं तो खाए जाते हैं। पक्षी लोग तो खाते ही हैं उसको, बीज भी होते हैं उसमें, कुछ गुदा भी होता है, पोषण पदार्थ भी होते हैं, मृदु होता है। अनशनन अन्यो अभिचाक शीति, और दूसरा न खाते हुए केवल देखता है, ये प्रसिद्ध मंत्र है ही। तो अत्र द्विभू प्रवृत्ति समूह न सार्धम, द्विभू प्रवृत्ति के समूह के साथ, द्विभू प्रवृत्ति का समूह कौन है? समान, ये वृक्ष, ये वृक्ष जिसपे ये टिके हुए हैं, ये द्विभू प्रवृत्ति है, यही तो है वृक्ष, और क्या है? प्रकृति, कार्य जगत। उसके साथ साथ जीवे न धर्मो अदनम भोग, उसके साथ में जीव का कौन सा धर्म बताया गया यहां? अति, अदन, भोग बताया गया। और परमात्मनस्तु धर्म, परमात्मा का कौन सा धर्म यहां पर परिलक्षित होता है, हो रहा है? साक्षित्वेन अनवस्था, साक्षित्वेन अवस्थानम एवं, साक्षी के रूप में केवल ठहर के रहना। तो साक्षी के रूप में ठहर के रहना ये तो है स्थिति, और अदन है ये भोग। तो प्रकृति के साथ में दोनों का अलग अलग बताया जा रहा है। क्यों ऐसा? सतु तस्य आधारभूता सन तम द्विभु प्रवृत्ति समूहम अभिरक्षति एवं, वह परमात्मा तो द्विभु आदि का आधार होते हुए उसकी रक्षा करता है। तस्मात् द्विभु प्रवृत्ति नाम आयतनम जीवो नास्ति परमात्मा एव अस्ति इति गतम। तो ये जीव द्विभु प्रवृत्ति का आयतन नहीं है, परमात्मा ही है, इति गतम। गतम मतलब गतम गया, गतम मतलब ज्ञातम, ऐसा जान लिया गया। गमन ज्ञान के अर्थ में है। देखो इसके अंदर हमें, इन्होंने सीधे सीधे नहीं लिखा, लेकिन तात्पर्य यह है, जो भोगने वाला है, खाने वाला है, वो जिसको खा रहा है वो उस पर आश्रित हुआ ना, उसका आश्रय तो नहीं कहला सकता ना वो। जो भोगने वाला है, अर्थात भोगे बिना उसका काम नहीं चलता है, जैसे भोजन के बिना हमारा काम नहीं चलता है। तो हम भोजन पे आश्रित हुए, ये भोजन हमारे पे आश्रित हुआ? हम भोजन पे आश्रित हैं, हम वायु पे आश्रित हैं, हम जल पे आश्रित हैं, इसके बिना हम जीवन ही नहीं चला सकते। ऐसे ही हम परमात्मा पे भी आश्रित हैं। तो जो भोगने वाला है
वो तो दूसरों के आश्रित रहेगा। और परमात्मा चूंकि भोगने वाला नहीं है तो वो किसी के आश्रित नहीं है, उल्टा वो आश्रय है। जो भोगने वाला है वो आश्रित होगा, जो जितने ज्यादा भोग भोगेगा वो उतना ज्यादा आश्रित रहेगा लोगों पे, चाहे प्रकृति के आश्रित हो चाहे मनुष्यों के आश्रित हो, उसको उतने अधिक साधन चाहिए। तो भोगने वाला तो आश्रय नहीं हो सकता, आश्रित ही हो सकता है। लगने में लग सकता है कि वो स्वामी है, बहुत सारे धन संपत्ति मकान है उसके, वो कहेगा कि ये सब इनका स्वामी मैं हूं, तो यानी मैं इनका आश्रय हूं। लेकिन वास्तविकता क्या है, वो उनका उन पर आश्रित है, उनके बिना वो जी नहीं सकता है, छोड़ नहीं सकता है उसको। जैसे आजकल मोबाइल के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते, एक घंटे भी मोबाइल को बंद कर दो तो मुश्किल हो जाती है। अंतरंग मित्र अभिन्न मित्र, जैसे कि छूट गया हो, जैसे कि दिल का टुकड़ा निकाल के, दिल को निकाल के और अलग रख दिया हो, वो इतना सा हृदय जैसा ही होता है, बिल्कुल खाली खाली लगता है उसको। तो लगता है 1 घंटे करेंगे क्या, इसके बिना करेंगे क्या। जैसे ध्यान में बैठते हैं तो संसार का विषय नहीं करेंगे तो करेंगे क्या अंदर कुछ रहा नहीं, बोले ध्यान में न माता पिता को सोचना है, न पति पत्नी को, न धंधे को, न पद प्रतिष्ठा को, न शरीर को, करेंगे क्या उस समय लगता है जैसे कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसे इनको मोबाइल के बिना भी लगता है, या जिसको जिससे भी आदत हो जाती है उसमें ऐसा लगता है। तो इनसे भी हमें पता लगता है। तो यहां तक इन्होंने द्युभु आदि का जो आयतन है ये निश्चय किया कि परमात्मा ही है और दूसरा कोई नहीं हो सकता। अब एक शब्द और लिया जा रहा है, अलग अलग शब्दों को लेते हैं परमात्मा का वाचक जो है, तो अब एक शब्द लिया जा रहा है भूमा। जैसे पहले आकाश शब्द आया, एक शब्द लिया जा रहा है भूमा। भूमा कौन है, वचन जो शास्त्रों में आता है, उपनिषद में हम पढ़ चुके हैं। तो 8वां सूत्र कहता है भूमा संप्रसादात अध्युपदेशात। भूमा वो परमात्मा है, संप्रसादात अधि उपदेशात, संप्रसाद से भी ऊपर उसका उपदेश किया जाने से। संप्रसाद का मतलब जीवात्मा को लिया गया है। प्रसाद होता है ना, संप्रसाद प्रसाद मतलब यहां पर स्वच्छता के, शुद्धता के लिए है। प्रसन्न जैसे बोलते हैं ना, प्रसीदति, वो प्रसन्न हो जाता है। वो प्रसन्नता तो निर्मलता से ही आती है, निर्मलता जितनी होगी तो प्रसन्न हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत होती है उसके अंदर। तो संप्रसाद मतलब जीवात्मा, उससे ऊपर कथन होने से, इस संप्रसाद से भी ऊपर परमात्मा का कथन होने से ये भूमा परमात्मा ही है और कोई नहीं है। भाष्य देखिए, अध्यात्म ग्रंथे भूमा शब्द पठ्यते। अध्यात्म ग्रंथों में एक भूमा शब्द बार बार आता है, पढ़ा जाता है। तद्यथा, जैसे कि एक उदाहरण दिया, यो वही भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम अस्ति। पूर्ण विराम लगा लीजिए। जो भूमा है, जो बड़ा है, वो सुख है। नाल पे सुखम अस्ति, अल्प मतलब प्रकृति, वैसे आप अल्प मतलब जो भी अल्प है उसमें सुख नहीं है। अब यूं लगेगा ये अध्यात्म की चर्चा चल रही है या भौतिकवाद की चर्चा चल रही है वास्तव में तो पूरा संसार ही उसी तरफ जा रहा है, चाहे अध्यात्म हो चाहे भौतिकवाद। दुख रहित सुख तो सभी चाहते हैं, अधिक से अधिक सुख सब चाहते हैं। तो ये तो दोनों तरफ एक ही है। उसको आप तरीके अलग अलग हैं, एक भौतिकवाद वाला तरीका हो गया, एक अध्यात्म का हो गया, लेकिन आत्मा का स्वभाव तो यही है। जितना अधिक सुख के साधन होंगे और सुख को वो परिपूर्ण ही चाहता है। तो ये बिल्कुल अटल बात कह दी आत्मा का जो स्वभाव, यो वही भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम अस्ति। अगर 2 चीजें हमारे को मिली हैं, चाहे गाड़ी हो, चाहे पेन हो, या कुछ भी हो, रोटी हो और या तो जलेबी हो, तो जो थोड़ी भी बड़ी होगी आम को भी बांटेंगे तो बड़ा वाला आम होगा तो थोड़ा सा भाई इसमें थोड़ा सा कुछ बूंद, कुछ एक घूंट ज्यादा हो इसमें होगा, तो बड़े को ही हम चाहते हैं। बाधा अगर भी खड़ी कर रहा है तो जब तक हमारी सामर्थ्य है उसके संदर्भ में है। तो यहां पूर्ण विराम हो गया। आगे का भूमि व सुखम, निर्णय दे रहे हैं, सिद्धांत है ये। जो भूमा है वही सुख है। अगर सड़क कम है हमारी,
सुख नहीं होगा। चिकित्सालय हमारे छोटे हैं कि हमारे व्यक्ति सारे नहीं आ पाते हैं, वहां पर भर्ती नहीं हो सकते हैं, डॉक्टर कम है, अध्यापक कम है, पानी कम है, कभी सुख नहीं होगा। बारिश कम है, धूप कम है, सर्दी कम है, सुख नहीं होगा। हर सब चीजों के लिए घटेगा। तो नाल पे भूमा ही वो सुखम, जो खूब पर्याप्त मात्रा में रहता है तभी तो सुख आता है कि भाई कोई चिंता नहीं है जिंदगी भर के लिए। जितनी रोटी अभी खानी है उससे थोड़ी सी ज्यादा है, कोई चिंता नहीं है। लेकिन आधी रोटी कम है, एक रोटी कम है, तो अब ये सुख नहीं देगा और कोई नहीं चाहेगा उस स्थिति को। आगे भूमा तू एव विजिज्ञासितव्य इति, ये जो भूमा है उसी को ही जानना चाहिए। तो देखो एक पंक्ति का तो अर्थ है अधिक और कम, दूसरी दृष्टि से अर्थ है भूमा का मतलब है परमात्मा और अल्प का मतलब है प्रकृति। तो भूमा में ही सुख है यानी परमात्मा में ही सुख है। नाल पे सुखम अस्ति, प्रकृति में सुख नहीं है। भूमा एव सुखम, वो परमात्मा ही सुख है। भूमा तू एव विजिज्ञासितव्य, उस भूमा को परमात्मा को ही जानना चाहिए, वो ही जिज्ञ जानने के योग्य है, उसी को जानना चाहिए। तो ये वो नारद और सनत कुमार वाली कथा है, ये छंदोग्य उपनिषद में जो आती है। नारद जाते हैं इतना सब पढ़ के, कहते हैं कि मेरे को तो अभी भी दुख है। तो उसने बताया जब ये कि जो भूमा है उसी में ही तुमको पूरा सुख मिलेगा परमात्मा का। तो नारद जी बोलते हैं भूमानम भगवो विजिज्ञासे इति, हे भगवान मैं उस भूमा को ही जानूंगा। अब तक तो जो भी जानता रहा मैं उस भूमा को ही जानूंगा, मेरे को तो वो सुख चाहिए। तो बोले जब इसको जान लेता है तो क्या स्थिति बनती है? यत्र नान्यत पश्यति, वो ऐसी स्थिति है जहां और कुछ नहीं देखता है। नान्यत श्रृणोति, और कुछ सुनता ही नहीं है। नान्यत भी जानाति, कुछ और जानता ही नहीं है। सभूमा, उसे भूमा कहते हैं। जिसको देख लेने पर दूसरी चीज को नहीं देखता, जिसको सुनने पर और किसी चीज को नहीं सुनता, और जिसको जान लेने पर और किसी को जानने की इच्छा नहीं रहती है, उसे भूमा कहते हैं। यदि किसी एक को देख के दूसरे को देखने की इच्छा कर गई तो इसका मतलब है पहले वाला कम है। जिसको सुन करके, जिस भजन को गीत को सुन करके दूसरे भजन को सुनने की इच्छा कर गई इसका मतलब वो कम है। बस ये बात है। और जिसको जान लेने पे और जानने की इच्छा कि नहीं अभी और शास्त्र पढ़ना है, अभी और शास्त्र पढ़ना है, इसका मतलब है वो भी पूरा नहीं है, वो अल्प है। पक्की बात है। अगर परिपूर्ण मिल जाए तो हम दूसरी तरफ जाएं क्यों? हमारा दूसरी तरफ जाना ही इस बात का संकेत है कि ये अल्प है। भौतिकवादी हो चाहे अध्यात्मवादी हो, दोनों जगह ये का यही है। ठीक है। तो इसी से संबंधित पंक्ति है, अथ यत्र अन्यत पश्यति, अन्यत श्रृणोति, अन्यत विजानति। उन्हीं शब्दों को दोहरा रहे हैं। जहां अन्य देखता है, अन्य सुनता है, अन्य जानता है, तदल्पम, उसे अल्प कहते हैं। बिल्कुल विपरीत चीज है। वहां तीनों चीजें घट रही है, जहां तीनों चीजें नहीं घट रही हैं। अल्प और भूमा की यही परिभाषा है। यो वही भूमा तद अमृतम, और जो भूमा है वही अमृत है। अथ यद अल्पम तन मर्त्यम, और जो अल्प है वो मरते हैं, मृत्यु को प्राप्त होता है, ये संसार है। तो अध्यात्म में तो यूं कहते हैं एक दृष्टि से कि भाई कम हो तो अच्छा है, कम में सुख है। लेकिन उपनिषद अध्यात्म ग्रंथ क्या कहता है? कम में सुख नहीं है, अधिक में सुख है। भूमा सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।